एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: द images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at the sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस को देखते हैं। The income of A is 24% more than the income of B. By what percent is the income of B is less than income of A? 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। The income of A is 24% more than the income of B. By what percent is the income of B is less than income of A? आंसर होगा फर्स्ट 600 divided by 31%. Solution using concept 7.2. According to the question, A is to B equal to 124 is to 100. तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे रेशियो को तो इक्वल टू आ जाएगा 31 is to 25. So required percentage equal to 6 upon 31 multiple by 100 इक्वल टू आएगा 600 upon 31%. आगे बढ़ते हैं। A number is mistakenly multiplied by 7 by 5 instead of being multiplied by 3 by 2. What is the percentage change in the result due to this mistake? 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A number is mistakenly multiplied by 7 by 5 instead of being multiplied by 3 by 2. What is the percentage change in the result due to this mistake? आंसर होगा फर्स्ट 62 by 3%. Solution using concept 7.2. Required percentage change equal to 3 by 2 minus 7 by 5 divided by 3 by 2 multiple by 100%. तो ये आएगा 20 by 3% इक्वल टू 62 by 3%. ये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? आंसर होगा ऑप्शन 2 C इक्वल टू 0.78 B. सॉल्यूशन लेट B को मान लेते हैं 100, B इक्वल टू 100. A is to B is to C is to D इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 80 is to 100 is to 78 is to 60, यानी कि यहाँ से C बराबर मैं कह दूंगा 0.78 B. ठीक है ना। और यही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ट्रू रिलेशन होगा। आगे बढ़ते। A salary is 35% more than B salary. How much percent in B salary less than that of A? 4 ऑप्शंस गिवन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A salary is 35% more than B salary. How much percent in B salary less than that of A? आंसर होगा 3, 26%. Solution using concept 7.2. A is to B equal to 135 is to 100. Required percentage equal to 35 divided by 135 multiple by 100. तो अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 26%। आगे बढ़ते हैं। He spends 65% of his income. His income is increased by 20.1% and his expenditure increased by 25%. His savings, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। He spends 65% of his income. His income is increased by 20.1% and his expenditure increased by 25%. His savings, आंसर होगा फर्स्ट, इंक्रीज बाय 11%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 7.2। तो देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो इनकम 400 है हमने मानी, तो 65% क्या है, स्पेंड करता है। एक्सपेंडिचर हो जाएगा 400 का 65% 260 और सेविंग्स हो जाएगी 140। ठीक है। अब कहता है कि इनकम को 20.1% इंक्रीज करता है, 400 को अगर 20.1% इंक्रीज करेगा तो 480.4 हो जाएगा। और कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को 25% इंक्रीज करता है एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%। तो एक्सपेंडिचर 260 से 25% इंक्रीज होगा तो 325 हो जाएगा। तो अब सेविंग्स कितनी होगी, तो इस केस में सेविंग्स हो जाएगी 140 से 155.4, यानी कि 15.4% बढ़ेगी। तो सेविंग्स परसेंटेज 15.4 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीपल बाई 100 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 11% और ये आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The monthly salaries of A and B together amount to 40,000. A spends 85% of his salary and B spends 95% of his salary. If now their savings are the same, then the salary of A is। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The monthly salaries of A and B together amount to 40,000 rupees. A spends 85% of his salary and B spends 95% of his salary. If now their savings are the same, then the salary of A is। आंसर होगा फर्स्ट 10,000 rupees। Solution: let the monthly salary of A be X, monthly salary of B is हो जाएगी 40,000 minus X। Savings of A equal to 100 minus 85% of X equal to 0.15X. Savings of B equal to 100 minus 95% of 40,000 minus X equal to आएगा 0.05 into 40,000 minus X। तो यहाँ से आएगा 0.15X equal to 0.05 into 40,000 minus X, दोनों को बराबर करेंगे। तो आप यहाँ पे 0.05 के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो x वाले टर्म एक तरफ भी लेंगे तो आ जाएगा 0.15x प्लस 0.05x इक्वल टू 40,000 मल्टीपल बाई 0.05। तो 0.2x इक्वल टू 2000, तो x बराबर आ जाएगा 10,000 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं।
Rakesh got 273 marks in an examination and scored 5% more than the pass percentage. If Lokesh got 312 marks, then by what percentage above the pass mark did he pass the examination? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। Rakesh got 273 marks in an examination and scored 5% more than the pass percentage. If Lokesh got 312 marks, then by what percent above the pass mark did he pass the examination? आंसर होगा फर्स्ट 20%। Solution using concept 7.2. Let passing marks equal to P. P मल्टीपल बाई 5% मोर देन करेंगे तो 1.05 तो इक्वल टू दे रखा आपको 273। P इक्वल टू 260 तो लोकेश पासिंग परसेंटेज इक्वल टू 312 माइनस 260 डिवाइडेड बाई 260 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 12% and his expenditure increases by 17.5%, then what is the percentage decrease in his savings? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखी है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 12% and his expenditure increases by 17.5%, then what is the percentage decrease in his savings? आंसर होगा सेकंड 10%। सॉल्यूशन एक्सपेंडिचर ले लेते हैं और सेविंग्स, यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। अब देखिएगा एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग्स 20% होगा, तो रेशियो आ जाएगा 80%:20% यानी 4:1, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को 17.5% इंक्रीज किया और इनकम 12% इंक्रीज हुई, इनकम को बीच में रखेंगे तो एलिगेशन लगाएंगे 17.5 माइनस 12 यानी 5.5, तो 1 की वैल्यू 5.5 है तो 4 वैल्यू कितना होगा 22, तो 12 और 22 में से 12 जाएगा तो 10% आ जाएगा, यानी कि 10% डिक्रीज इन सेविंग्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं। The radius of a sphere is reduced by 40%. By what percent will its volume decreases? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। The radius of a sphere is reduced by 40%. By what percent will its volume decrease? आंसर होगा 78.4%। Solution using concept 7.2. R1 upon R2 इक्वल टू 60 upon 100 इक्वल टू 3/5, तो वॉल्यूम हो जाएगा रेडियस का क्यूब V1:V2 इक्वल टू 3 का क्यूब 27:5 का क्यूब 125, तो वॉल्यूम डिक्रीजेज इक्वल टू 98 upon 125 मल्टीपल बाई 100
इक्वल टू आएगा 78.4% और ये आंसर बनेगा। आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%. A person wants to increase his expenditure by 5% only. By approximately what percent should he decreases his consumption? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। The price of sugar is increased by 17%. A person wants to increase his expenditure by 5% only. By approximately what percent should he decrease his consumption? आंसर होगा फर्स्ट 10.3%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 7.6। 10 से 117 हो गया, 100 से 117 5% एक्सपेंडिचर है तो 105, 117 से 105 12 कम हो रहा है। परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू 12/117 मल्टीपल बाई 100 तो इक्वल टू आ जाएगा 10.3%। Ravi scores 72% marks in an examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। Ravi scores 72% marks in an examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are। आंसर होगा 3 ऑप्शन 500। सॉल्यूशन 72% of marks equal to 360, 100% of marks equal to 360 multiple by 100 divided by 72 तो इक्वल टू आ जाएगा 500। 1 liter of water is evaporated from 6 liters of a solution containing 5% salt. The percentage of salt in the remaining solution is। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1 liter of water is evaporated from 6 liters of a solution containing 5% salt. The percentage of salt in the remaining solution is। आंसर होगा ऑप्शन 4 6%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 7.3। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 5% ऑफ 6 लीटर तो इक्वल टू आ जाएगा 300 मिलीलीटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 6000 मिलीलीटर माइनस 300 मिलीलीटर इक्वल टू 5700 मिलीलीटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर इवेपोरेशन यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 5700 माइनस 1000 मिलीलीटर यानी 4700 मिलीलीटर। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 300 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 4700 प्लस 300 मिलीलीटर मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 6%। आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी देन बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A is 28% more than B
and C 25% less than the sum of A and B, then by what percent will C be more than A? आंसर होगा 4 33.6%. Solution using concept 7.2. सपोज B इक्वल टू मान ले तो 100 और A हो जाएगा 128, तो C बराबर हो जाएगा 3/4 इंटू A प्लस B, यानी कि 3/4 इंटू 228 इक्वल टू आ जाएगा 171, यानी 128 इज टू 100 इज टू 170, 128 से 170 143 ऐड हो रहा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 128 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 1075 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि 33.59%, तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा 33.6%, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 24%. A person wants to increase his expenditure by 18% only. By approximately what percent should he decrease his consumption? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The price of sugar is increased by 24%. A person wants to increase his expenditure by 18% only. By approximately what percent should he decrease his consumption? आंसर होगा 4.8%. Solution using concept 7.11. P बराबर 100 माइनस 124, तो C बराबर आएगा 124 माइनस 100, ठीक है ना, और 18% हो रहा है तो 118 आ जाएगा, यानी कि कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा 124 से 118, 6 डिवाइडेड बाई 124 और मल्टीपल बाई 100, यानी आएगा आपका 4.8%। इसे देखते हैं। A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchases to obtain 4 kilogram more for 160 rupees. The original price of sugar per kg is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enables a purchases to obtain 4 kilogram more for 160 rupees. The original price of sugar per kilogram is, आंसर होगा सेकंड 10 rupees. Solution. As price is reduced by 20% or 1/5 factor, then consumption will increase by a factor of minus as expenditure is constant. According to the question, 1/4 मल्टीपल बाई x इक्वल टू 4 किलोग्राम, तो x बराबर आएगा 16 किलोग्राम, तो प्राइस ऑफ 16 किलोग्राम इक्वल टू 160, इसलिए प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 10 रुपीज, तो प्राइस ऑफ शुगर इज 10 रुपीज पर किलोग्राम। आगे देखते हैं। इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी कॉमा देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। If 20% of A equal to B, comma, then B% of 20 is equal to,
आंसर होगा फर्स्ट 4% ऑफ ए। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 7.1 given 20% of A equal to B, then B% of 20 equal to 20 of B or equal to 20 of A, इक्वल टू आ जाएगा 1/5 मल्टीपल बाई 1/5 मल्टीपल बाई स्मॉल ए इक्वल टू 1/25 मल्टीपल बाई ए इक्वल टू आ जाएगा 4 ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B, then by what percentage is B greater than C? आंसर होगा सेकंड 56 1/4%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 7.2 A is to B is to C equal to 60 is to 100 is to 64, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू आएगा 36 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा 56 1/4%। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।